पाकिस्तान के बहुत सारे एक्स क्रिकेटर अभी यूट्यूब पे अपने चैनल बना के इंडिया से व्यूअरशिप लेने की कोशिश करते हैं। डेलिबरेटली कुछ इंडिया की तारीफ करते हैं, कुछ जानबूझ के बहुत कुछ इंडिया के बारे में बोलते हैं, विच इज लाइक अ ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है। बहुत सारे लोग विराट कोहली और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को गालियां बकते हैं, बहुत सारे लोग उनको डिफेंड करते हैं और सोशल मीडिया पे इस तरीके से अपनी फैन फॉलोइंग बनाते हैं। मगर यहाँ मैं पर्टिकुलरली एक आदमी की बात करना चाहूंगा जिनका नाम है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद एक एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली, मगर उनका ऐसा कहना है कि वो भी पीसीबी की पॉलिटिक्स का शिकार थे। ये बहुत क्रिटिकल रहते हैं और ये बहुत तीखा बोलते हैं। कई बार इनके लाइव चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इनके झगड़े के आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर ये इंटरव्यूज में जाके और डिबेट्स में जाके झगड़ा करते हैं। इनका एक बहुत फेमस झगड़ा हुआ था गौतम गंभीर के साथ, जब इन्होंने ये कहा था कि विराट कोहली 2018 एशिया कप में डर के मारे भाग गए। जी हाँ, इन्होंने कहा था कि 2018 में, क्योंकि इंडिया का एक बिजी सीजन था, इंडिया इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस खेल के आई थी, उसके पहले साउथ अफ्रीका का एक कंप्लीट टूर करके आई थी, 3 टेस्ट और 7 ओडीआईज, आई थिंक 6 ओडीआईज और 3 टी20। उसके बाद इंग्लैंड का एक फुल टूर जिसमें 3 टी20, 3 ओडीआई और 5 टेस्ट मैच थे। उसी साल इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो बीच में एशिया कप दुबई में होना था। विराट कोहली कैप्टन थे, मगर विराट कोहली ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करके रेस्ट मांगा बिफोर द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब इसी बात को लेकर तनवीर अहमद गौतम गंभीर से डिबेट में बहस करने लग गए कि विराट कोहली डर गया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने बुरी तरीके से इंडिया को फाइनल में हरा दिया था। तो तनवीर अहमद लाइव शो में कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग से डर के मारे विराट कोहली नहीं आया है, पाकिस्तान से पता है कि इंडिया हार जाएगी। हुआ कुछ अलग। बिना विराट कोहली के भी इंडिया ने पाकिस्तान को दोनों मैचेस में बुरी तरीके से हराया। इंडिया को तो हराना छोड़िए, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार के उस टूर्नामेंट में एलिमिनेट हो गई और इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हरा के वो एशिया कप जीत लिया। ये वही एशिया कप है जिसमें रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ने पहले मैच में आई थिंक दोनों ने 100 बनाया था और दूसरे मैच में 60, 70, 80 ऐसे कुछ बनाया था। ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों मैचेस में 100 प्लस की हुई थी और इंडिया जीत गई थी। तब से तनवीर अहमद शांत हो गए। उसके बाद से वो ज्यादा विराट कोहली के बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए थे। आजकल वो फिलहाल बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट दिखते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। अब उन्होंने कल जो आयरलैंड के खिलाफ हार हुई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। अब बातें पता है कि शुरू हो जाएंगी। वो जी बाबर आजम कप्तान, मुझे ये बताओ। चले जी, मैं कहता हूँ जी, जिस लोग बोलते हैं बाबर बुरा कप्तान है, मुझे एक बात बता दो कि यार बाबर आजम मतलब वो वो जाके बॉलिंग करेगा? मतलब हमारी पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग लाइनअप जिसको हम अपने मुंह से कहते हैं, और जी पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप, यार इनके खिलाफ भी बाबर आजम की कप्तानी की हमें जरूरत पड़ेगी? मुझे सिर्फ एक बात बता दो यार, इनके खिलाफ भी उसकी कप्तानी जरूरत पड़ेगी? मतलब इनके खिलाफ भी बताएगा यार क्या बॉलिंग करनी है, क्या बॉलिंग नहीं करनी। नसीम शाह कभी वेवर्ड हो रहा है, अब्बास अफरीदी कभी वेवर्ड हो रहा है, कभी क्या बॉलिंग हो रही है। तो यार शर्म का मुकाम है ना, शर्म का मुकाम है। देख लिया आपने ये वीडियो। अब आप ये सोचिए कि किस बुरी तरीके से बाबर आजम को ये डिफेंड करने में लगे हैं। इसके पहले भी जब बाबर बैटिंग में, स्ट्राइक रेट में फ्लॉप होते आए हैं, ये बाबर को हमेशा डिफेंड करते रहते हैं, ये कहकर कि अगर बाबर रन नहीं बनाएगा तो पूरी पाकिस्तान की टीम 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी, बाबर का इतना लंबा बैटिंग करना बहुत जरूरी है, स्ट्राइक रेट की बातें नहीं होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्होंने अभी इस वीडियो में जो कहा, मैं सिर्फ उस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। इनका कहना है कि टॉप क्लास की, वर्ल्ड क्लास की बॉलिंग लाइनअप 182 डिफेंड नहीं कर सकी, तो इसमें बाबर आजम क्या करे। आपको विराट कोहली का एक वीडियो याद होगा जो उन्होंने लॉर्ड्स में कहा था फाइनल डे पे, लेट्स गिव देम 60 ओवर्स ऑफ हेल। जब विराट कोहली ने यह बात कही थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने बॉलर्स को पंप अप कर दिया था। ऐसा कर दिया था कि जसप्रीत बुमराह, सिराज,
शमी, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, उस पिच के बाद वो मोटिवेटेड थे कि हमें किसी तरीके से विकेट्स लेने हैं, अग्रेसिव बॉलिंग करनी है। एक एक्स्ट्रा स्लिप लगा था, एक एक्स्ट्रा फील्डर था गली में, अग्रेसिव बॉलिंग हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि फील्डर सेट थे और जस्ट लेट्स गो 60 ओवर्स में हम कैसे ऑल आउट करेंगे, और इंडिया ने इम्पॉसिबल करके दिखाया। इंडिया ने 60 ओवर्स में इंग्लैंड को ऑल आउट करके एक ऐसा टेस्ट मैच जीता जो बिल्कुल इंडिया हार सकती थी। विराट कोहली की खुद की परफॉर्मेंस उसमें कम थी, लेकिन यहाँ उनकी लीडरशिप थी। एमएस धोनी की लीडरशिप हम कई बार देख चुके हैं, जहां एमएस धोनी शायद पर्सनली इतना कंट्रीब्यूट ना भी करते हो, मगर एमएस धोनी अपनी लीडरशिप से गेम बदल देते हैं। आईपीएल में कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो दूसरे फ्रेंचाइजीज में फ्लॉप हो जाते हैं, मगर एमएस धोनी के लीडरशिप में वो अच्छा खेलते हैं। क्या बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह से ये डिस्कस नहीं कर सकते थे कि आपको पहले 4 ओवर्स में जस्ट गो फॉर अर्ली विकेट्स? क्या हम आपको एक एक्स्ट्रा स्लिप देते हैं? जस्ट डोंट थिंक डिफेंसिव, जस्ट ट्राई टू बोल फुल, अटैक द स्टंप्स, गेट मी सम अर्ली विकेट्स। अगर चाहिए तो मैं शॉर्ट बॉल फेंकू, आप मैं 2 फील्डर्स आपको पुल पे देता हूं, या वट एवर योर स्ट्रेंथ इज, गो बाय इट। क्या कैप्टन का काम ये नहीं है? या कैप्टन का काम ये है कि भाई तुम लोग तो वर्ल्ड क्लास हो, ये लो, जो चाहे बॉलिंग करो? इवन द बेस्ट ऑफ बॉलर्स नीड अ गुड कैप्टन फॉर गाइडेंस। सेम बॉलर्स एक दूसरे कैप्टन के अंदर बहुत खराब परफॉर्मेंस देते हैं और एक अच्छे कैप्टन के अंदर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं। अब आप जसप्रीत बुमराह या ग्लेन मैग्रा जैसे लेवल के बॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो बाकी बॉलर्स है, अब नसीम शाह क्या है, एक यंगस्टर है। नसीम शाह को क्या किसी मोटिवेशन या स्पीच की जरूरत नहीं है? या तनवीर साहब के हिसाब से उन्हें खुद जाके सारे बढ़िया बॉलिंग कर लेनी चाहिए, सारे विकेट्स ले लेने चाहिए? क्या वहां एक कैप्टन का काम नहीं है उनको गाइड करना कि क्या आप फुल बॉल कर रहे हो, क्या आपको एक एक्स्ट्रा स्लिप चाहिए, क्या आपको कवर्स में फील्डर चाहिए? क्या कैप्टन उनको ये गाइड नहीं कर सकता? ऑल्सो बॉलिंग मूव्स इंपॉर्टेंट होती हैं, किस वक्त किस बॉलर को लगाना है। इफ्तिकार अहमद कई बार पाकिस्तान के लिए जब भी उनको बॉलिंग दी गई है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इवन इन न्यूजीलैंड, जहां पहले 4 टी20 पाकिस्तान हार गया था, 5वें टी20 में मैन ऑफ द मैच इफ्तिकार थे, क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीती थी। इफ्तिकार को क्या एक भी ओवर नहीं दिया जा सकता था? जब शादाब ने 4 ओवर में 54 दिए, क्या इफ्तिकार उसमें से एक ओवर नहीं फेंक सकता था? जितने शादाब ने दिए, इफ्तिकार शायद उससे कम ही देता। इफ्तिकार विकेट्स भी लेता है। इसके पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम ने सईम अयूब को भी 1-2 ओवर बॉलिंग दिए थे ओपनिंग न्यू बॉल से, जो कि वो पीएसएल में भी कर चुके हैं, और सईम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी। क्या बाबर आजम को वो भी नहीं सूझा? सिर्फ यही 5 बॉलर्स हैं, यही 5 बॉलर्स मेरे 20 ओवर फेंकेंगे वरना हम हार जाएंगे। अब्बास आफरीदी लास्ट ओवर करने आए। अब्बास अफरीदी ने न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग की थी और विकेट्स लिए थे। क्या अब्बास अफरीदी को और पहले यूज नहीं कर सकते थे? तो कैप्टन का काम सिर्फ ये नहीं है कि बॉल बॉलर्स को दे दें, किस बॉलर को कब बॉलिंग करानी है, फील्ड सेट, बॉलर से ये बात करना कि ये स्पेल में जब मैं आपको बॉल दे रहा हूं, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को 12th ओवर में बॉलिंग देते हो तो आप इसलिए नहीं देते हो कि बस इस ओवर में 5 रन दो या 6 रन दो। आप इसलिए देते हो कि आई वॉन्ट विकेट्स, आई वॉन्ट यू टू अटैक, इफ यू वांट आई कैन सेट अ फील्ड अकॉर्डिंग टू योर प्लान। तो ये सब काम भी कैप्टन के हैं। ये वीडियो सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें बाबर आजम को एक इस तरीके का लेजेंड बना दिया गया है जो वो कहीं से भी नहीं है। ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, उनके बड़े सारे रिकॉर्ड हैं व्हाइट बॉल में, मगर ही इज नॉट दैट लेजेंड। लोग उनको इमरान खान और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। बाबर आजम की टेस्ट एवरेज अभी तक 50 नहीं पहुंची है, वो बल्कि दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो 50+ टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनकी एवरेज अराउंड 45 है, और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उस 52 में से कम 12-13 टेस्ट मैच वो पाकिस्तान में खेले हैं, जो वर्ल्ड की फ्लैटेस्ट पिच है। कल पॉल स्टर्लिंग जो आयरलैंड के कैप्टन हैं, उन्होंने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही कहा कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड की फ्लैटेस्ट पिचेस पे खेलते हैं, जब उनको हमने पहले बैटिंग दिया तो इसी उम्मीद से दिया कि देखते हैं वो कितना बनाते हैं। हमने सोचा था कि 170 तक इनको रोकने की कोशिश करेंगे, 170 180, लेकिन जैसे ही वो 180 पर रुके तो हम समझ गए कि 180 तो इनफ है, हम आराम से चेस कर लेंगे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान 200+ करेगा, मगर बाबर आजम ने खुद टॉस पे कहा था कि हम 180 के लिए
टारगेट कर रहे हैं और लास्ट में किसी तरह एक्सेलरेट करके वो 180 तक पहुंचे। तो बाबर आजम की माइंडसेट ही थी यही कि हमें 180 पहुंचना है। तो बाबर आजम ना तो एक अग्रेसिव कैप्टन है, एज अ प्लेयर भी वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो डोमिनेट करते हैं। कल वो 26 बॉलों पे 26 रन थे एक टाइम पे, जबकि सिर्फ एक अर्ली विकेट गिरा था रिजवान का। ऐसी कोई प्रेशर नहीं थी कि बाबर आजम को रनर बॉल खेलना पड़े 8-9 ओवर तक, ना ही बॉल कोई इतनी ज्यादा स्विंग कर रही थी। ग्राउंड तो इतना छोटा था कि 54 मीटर्स। अगर आप इतने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है तो यू शुड डोमिनेट। आपकी सिचुएशन ये होनी चाहिए थी कि अगर आपने 43 बॉल्स खेला है, यू शुड स्कोर अ 70-75, और वो 15-18 रन ही आपको 200 क्रॉस ले जाते। तो ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, बाबर आजम से जब कैप्टेंसी ली गई थी तो उनकी किसी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही उनको कैप्टेंसी से हटाया गया था, ठीक है। लेकिन उसको एक कॉन्स्पिरेसी बताया कि जबरदस्ती बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया गया और फिर से पाकिस्तान 4 स्टेप पीछे चली गई है। बाय द वे, बाबर आजम का एक और यूनिक रिकॉर्ड है। बाबर आजम इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जो जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और आयरलैंड तीनों से हारे हैं, और ये सब कुछ पिछले 1.5 साल के अंदर हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट कितनी लो है। न्यूजीलैंड 2 बार अपनी डी टीम पाकिस्तान को भेज चुकी है T20 सीरीज के लिए, और दोनों बार वो 5 टेस्ट T20 की सीरीज 2-2 ड्रॉ रही है। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड कैप्टन। जो 2022 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में गई थी T20 में, वो प्योरली बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट जिसमें कि स्कॉटलैंड ने नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था अनएक्सपेक्टेडली। साउथ अफ्रीका फिर से चोक कर गई थी और पाकिस्तान आगे निकल गई थी, वरना पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने के बाद जिम्बाब्वे से भी हार गई थी, और उसी टाइम पे वो काइंड ऑफ एलिमिनेट हो गई थी। दे वर होपिंग फॉर अ मिरेकल व्हिच हैपेंड। तो उसको आप ग्रेट कैप्टेंसी नहीं कह सकते, उसको आप शेयर लक कह सकते हो। हाँ, उसके बाद अगर बाबर आजम ने कुछ और बेहतर करके जितवा दिया होता तो यू कुड हैव सेड कि हाँ चलो लक की वजह से वो सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच गए, मगर आफ्टर दैट ही डिड इट। 92 में भी जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीते थे तो उसमें लक ने साथ दिया था। पाकिस्तान 126 पे ऑल आउट हो गई थी आई थिंक वर्सेस वेस्ट इंडीज, और उसके बाद बारिश हो गई थी। अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाती तो एलिमिनेट हो जाती। तो लक इज ऑफ कोर्स अ फैक्टर, लेकिन उसके आगे आपको व्हेन लक इज ऑन योर साइड आपको उसको अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, जो नहीं कर पाते हैं बाबर आजम। तो बाबर आजम को इस तरीके से पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स, सारे नहीं, कुछ एक्स क्रिकेटर्स इस तरीके से बाबर आजम को डिफेंड करते हैं। बासित अली ने अभी अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो बनाया है। वो भी पहले बाबर आजम को बहुत डिफेंड करते थे, मगर फाइनली वो हार गए हैं, और उन्होंने हार मान के ये वीडियो बनाई और कही है कि जिस दिन बाबर आजम नॉट अगेंस्ट यूएस, कनाडा और नेपाल, किसी बड़ी ए लिस्ट टीम के खिलाफ 3 सिक्सेस इन अ रो मारेंगे ना, उस दिन वो अपना YouTube चैनल बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि बाबर आजम ये कर ही नहीं सकते। जबकि बासित अली ने अपने स्टार्टिंग में अपने YouTube चैनल में काफी बाबर आजम को प्रमोट किया था और इंडिया और विराट कोहली के खिलाफ बोलते थे, मगर विथ टाइम उन्होंने भी रियलाइज किया है कि इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। कुछ और भी ऐसे हैं क्रिकेटर्स जो बाबर आजम को बुरी तरह से डिफेंड करने में लगे हैं। अभी फिलहाल शाहिद अफरीदी ने हाल फिलहाल में कुछ स्टेटमेंट दे दी थी कि बाबर आजम की कैप्टेंसी उस लेवल की नहीं है। तो शाहिद अफरीदी को बहुत गालियां पड़ी थी। ये कहा गया था कि वो अपने दामाद शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाना चाहते हैं, इसलिए बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस टाइम पे पाकिस्तान में बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उनके फैंस अटैक करते हैं, उनके फैंस ऐसा मानते हैं कि वो विराट कोहली से 100 टाइम्स बेटर बैट्समैन है। अब जहां पर ये मिथ है, ये पता नहीं ये मिथ कब टूटेगा, क्योंकि बाबर आजम किसी बड़े टूर्नामेंट में कभी भी परफॉर्म नहीं करते हैं। अब शायद इस वर्ल्ड कप में ये मिथ टूटे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी में ये मिथ टूटे, लेकिन ये मिथ टूटना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मिथ नहीं टूटेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत 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 ज्यादा पीछे चली जाएगी, जैसे अभी वो चल रही है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।